हे गाइस, वेलकम टू डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो बाय इन्वेस्टेबल। और आज के वीडियो में कल यानी 1 जुलाई के लिए हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसा रह सकता है और मार्केट में कैसी पोजीशंस आप बनी हैं बनानी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, इस चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 9838479931 ये है हमारा नंबर। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज है पूछ सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखना है तो आप नीचे कोर्स दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल कोर्स है और उसके साथ ही अपना डीमैट अकाउंट खोल के हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्टॉक मार्केट में प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का हमारे एक्सेस चाहिए। दोस्तों, अब देखते हैं कि कैसा रहा स्टॉक मार्केट और कल कैसी मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, पिछले कुछ दिनों से अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हमारा बियरिश व्यू था और अब बैंक निफ्टी एक सपोर्ट्स को तोड़ दिया है आज। इंटरेस्टिंगली निफ्टी ने नहीं तोड़ा है और निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 15674 का है। तो यहाँ पे अब मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि निफ्टी जो है वो 15650 के अराउंड जो सपोर्ट है वहां पे आए और वहां से बाउंस बैक करे और उसके चलते बैंक निफ्टी 34500 तक आ सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड अब फर्दर होगा अगले एक्सपायरी के लिए होगा कि मैं एक निफ्टी में नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का ट्रेड लूंगा और मैं उसमें 15600 की कॉल बाई करूंगा और 15700 की कॉल सेल करूंगा या 15800 की कॉल भी सेल कर सकता हूं। वो बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा और बैंक निफ्टी में भी 34500 की कॉल बाई करके 35000 की कॉल को सेल करूंगा। ये मेरा अगले वीक का ट्रेड रहेगा अगर उस लेवल पे आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस लेवल से बाउंस हो सकता है। और उसका रीजन ये है कि भले ही देखिए, मैं इंट्राडे स्क्रीनर में आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे स्क्रीनर यूज करना है स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए तो मैं नीचे लिंक छोड़ देता हूं, वहां जाके आप क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करके मार्केट के एनालिटिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंट्राडे स्क्रीनर से दो चीज हमें मिला। इंडिया विक्स जो है वो काफी बड़ा नहीं है, मतलब वो उसमें मूवमेंट नहीं आई है, यानी फियर नहीं है ट्रेडर्स को। और दूसरी हमें क्या चीज देखने को मिली है कि कॉल राइटिंग 5800 पे भी अब बहुत हाई हो गई है। अब पुट राइटर्स भी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, सिंस एक्सपायरी आ रहा है तो वो लोग प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। और ये इधर भी देखिए, पुट राइटिंग जो मैक्सिमम हुई है 15700 के अराउंड के लेवल पे हुई है। तो 15600 सॉरी के लेवल के अराउंड में पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टिंग क्या है कि बेरिश व्यू तो है ही, लेकिन क्या है कि अब नीचे में मतलब 15600 15700 के अराउंड थोड़ा सपोर्ट्स है। तो 15600 के नीचे कॉल राइटिंग नहीं होगी, यहीं से बाउंस बैक कर जाएगा। तो मेरा अगेन ट्रेड है कि सपोर्ट्स पे आ रहा है, तो हमने जो व्यू लिया था बेयरिश, अब यहां से वो बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन कॉशन के लिए हम केवल एक बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू खेलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। देखिए, आज बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई 34800 के लेवल पे। अब हाईएस्ट जो है वो 35000 का कॉल राइटिंग इंटैक्ट है और जो सपोर्ट्स है वो 34500 से लेके 34700 की रेंज में। और बैंक निफ्टी में भी 34500 पे अगर कल जाता है तो वहां पे एक बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो ऑप्शन डेटा, अगर आप FII DI की डेटा की बात करें तो आप वहां जो देखेंगे तो आज भी देखिए वो नेगेटिव ही आया, तो कोई रिस्पाइट की बात नहीं है। कल हल्का सा पॉजिटिव था। ये जो दो पॉजिटिव है दोनों ब्लॉक डील के लिए है। तो कल इंपॉर्टेंट, अगर कल भी नेगेटिव डेटा के साथ बैंक निफ्टी आज के नीचे क्लोज देता है तो फिर यहां से बैंक निफ्टी में मच पेन अवेटेड है। यानी निफ्टी में ये लेवल टूटना जरूरी है, लेकिन 15670-80 के नीचे निफ्टी क्लोज देता है तो और फर्दर फॉल आएगा और फिर यहां से और फर्दर करेक्शन हो सकती है। इनफैक्ट 15500 तक जा सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली यहां से बाउंस बैक कर जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि मतलब कि बेसिकली रीजन क्या है, क्योंकि अब सपोर्ट्स के पास आ गया है और वहां से बाउंस बैक करेंगे। और ग्लोबल मार्केट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और विक्स भी नहीं बढ़ रहा है इतना, तो इतना कोई डर की बात नहीं। सपोर्ट्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बुलिश पोजिशंस बनाएंगे। अब हो जाते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक और देखते हैं बाकी मार्केट में क्या एक्टिविटी रही। तो अगर यहाँ पे हम मार्केट वॉच सेक्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि यूफ्लेक्स बहुत अच्छा गेन किया 20%, भारत रसायन, फ्लोरोकेम, PNC इंफ्रा का स्टॉक वॉच में रखिए कि एक अच्छे रेंज को ब्रेक किया। ये जो लेवल है 280 वहां अच्छी क्लोजिंग भी दी है। एक दो दिन में भी कंसोलिडेट करे, लेकिन फिर इसको ब्रेक करके फर्दर हाइज की ओर जाएगा। तो ये मेरे वॉच लिस्ट में लॉन्ग साइड में स्टॉक्स है PNC इंफ्रा। दूसरा स्टॉक जो हमारे वॉच लिस्ट में है, इनफैक्ट मतलब उसमें आज ट्रेड भी हमने लिया था, वो था हैप्पीएस्ट माइंड। 980 के जो टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं उनको ऑलरेडी अलर्ट आ गया था 980 के लेवल पे। तो यहाँ आप देखिए 9 आईबुल ये हैप्पीएस्ट माइंड का हमने ट्रेड यहाँ पे शेयर किया था। तो उसमें देखिए बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी हैप्पीएस्ट माइंड। ये देखिए गुड ब्रेकआउट और उसमें 1070 के अराउंड का जस्ट डायल और आईबुल का भी ट्रेड लिया था, लेकिन वो कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था। वहां से बाउंस बैक किया था, लेकिन क्या हुआ था कि फिर मार्केट जब करेक्ट होने लगा तो उसको टाइमली बिल्कुल कॉस्ट के अराउंड ही उसके ऊपर ही अराउंड एग्जिट कर दिया था। फर्स्ट जो डिप आया था उस पर बुल कॉल स्प्रेड बनाया था, उसमें फायदा भी हुआ था। और फिर तो आपको भी ये सब मार्केट में लाइव अपडेट्स और ट्रेड्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।
तो दोस्तों और जो स्टॉक्स में आपको ध्यान रखना चाहिए, जहां ट्रेडर्स ने आज तेजी की पोजीशंस बनाई है, वो है आदित्य बिरला फैशंस। तो इसमें तेजी की पोजीशन आज थोड़ी बड़ी है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगेन देखिए, नया लिस्टिंग है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही बुलिश हो जाना चाहिए, अभी वॉच करिए, इसमें पोजीशंस बनना स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट जो स्टॉक आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है एसआरएफ, तेजी की पोजीशन बनी है। जीएमआर इंफ्रा, अगेन देखिए अप मूव के बाद कंसोलिडेट, फिर अप मूव आया। मेट्रोपोलिस में आज थोड़ी सी यहाँ पे नीचे के लेवल से बाइंग दिखी है। दीपक नाइट्राइट में लॉन्ग्स बने हैं, पीएफसी और आरईसी में भी लॉन्ग बने हैं। एस्कॉर्ट्स देखिए ऑलरेडी 1170 की बाइंग, अब यहाँ से यह अच्छा कर सकता है स्टॉक। ये स्टॉक ऑलरेडी बाइंग दे दिया गया है 1180 पे, और ये स्टॉक 1400 के लेवल पे जाएगा कुछ दिनों में, तो ये भी स्टॉक आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए करना है। इसमें स्टॉप लॉस होगा 1100 का। उसके साथ ही दोस्तों जहां पे शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं वो स्टॉक्स हैं आईआरसीटीसी, तो काफी दिनों की मूवमेंट के बाद थोड़े शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। आईडीएफसी बैंक में शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं, एलटीआई में शॉर्ट्स अब बिल्डअप हुए हैं, चोलाफिन, श्री सीमेंट और उसके साथ एयू बैंक में भी थोड़े शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। तो इन स्टॉक्स को आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। जहां हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है वो है यूफ्लेक्स, लाओपाल आरजी, पावर मैक इंडिया, भारत रसायन और पॉलीप्लेक्स। तो ये सारे स्टॉक्स में हाई वॉल्यूम एक्टिविटी के साथ मूवमेंट आई है, मोस्टली अपसाइड। केएनआर कंस्ट्रक्शन भी एक स्टॉक है जो मेरे वॉच में है। तो मैंने देखिए आपसे कहा है कि पूरा जो थीम है इस बार का वो है मेटल्स प्लस रियलिटी, और ये अगले 3-4 महीने 5 महीने में बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता है ये जो पूरा थीम है। तो आप भी इस थीम को याद रखिए, मेटल प्लस रियलिटी। आप इसके 5-5 स्टॉक्स के जो जैसे केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ऐसे 5-6 स्टॉक्स के आप दिलीप बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन, इनके आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उसको एक तरह से 10% एलोकेट कर सकते हैं, अच्छे मूवमेंट आएगी। तो 3 सेक्टर पे मैं बुलिश हूँ, मेटल्स पे बुलिश हूँ, डिप्स पे बाई, रियलिटी पे डिप्स पे बाई, और उसके साथ ही टूरिज्म पे भी डिप्स पे बाई। टूरिज्म सेक्टर जिसमें ऑलरेडी ईज माई ट्रिप जो 198 पे हमने बाई किया था बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है। नेक्स्ट डे वॉचलिस्ट जो हमारा एल्गो ऑटोमेटिकली बता रहा है उसको भी आप क्विकली चेक कर लीजिए। यूफ्लेक्स, भारत रसायन, पॉलीफ्लेक्स, केपीआईटी टेक, सेंट्रल बैंक, इमामी लिमिटेड, पीएनसी इंफ्रा, डालमिया भारत, जिंदल स्टील लिमिटेड, परसिस्टेंट, एसकेएफ टाट। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आपको वॉच में रखने चाहिए जिसमें फर्दर स्विंग ट्रेडिंग के मूव्स आ सकते हैं। और इसके पहले के जो वॉच लिस्ट है पिछले 3 दिन के, उसको भी जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं कि उसमें भी वॉच कीजिए। कई बार कैसा होता है कि स्टॉक ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, वापस ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये आपको वॉच। अब दोस्तों क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं यूजर्स के। तो कोई भी क्वेश्चंस है आप नीचे कमेंट कीजिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन किसने पूछा है यहाँ पे। तो हेवल्स पे क्या व्यू है। तो हेवल्स का यहाँ पे चार्ट चेक खोलते हैं सबसे पहले। हेवल्स इंडिया का यहाँ पे चार्ट खोल लिया है। तो हेवल्स इंडिया के डेली चार्ट पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन चार्ट पे ऑलमोस्ट दिख रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम में। नीचे में जो सपोर्ट्स है वो है 944 लेवल के, जो कि इसका 200 डीएम मूविंग एवरेज है। लेकिन जो करंट 967 है वो भी एक सपोर्ट है। तो 940 से 960 का एक सपोर्ट है, और मेरे ख्याल से स्टॉक लोअर रेंज पे यानी सपोर्ट्स के आस पास है। तो यहाँ पे सेल करने का तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम्स भी कम है, कोई आरएसआई भी ओवरसोल्ड है, तो मे भी यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो आपका व्यू बिल्कुल सही है, आप 980 सी लॉन्ग हो सकते हैं जुलाई के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा, और वो स्टॉप लॉस तब आपका एग्जिट हो जाना चाहिए जब वो 960 के नीचे स्पॉट में जाके क्लोजिंग देता है, 955 के नीचे, तो वहां पे आपको एग्जिट, इनफैक्ट 960 के नीचे भी क्लोजिंग दे तो एग्जिट हो जाना चाहिए आपको। तो हेवल्स पे ये आपका व्यू है, ठीक है, हेवल्स का। तो 980 सी बिल्कुल सही आपका ट्रेड है, लेकिन थोड़ा और नीचे जाए हेवल्स तो आप उसको परफेक्टली बाई कर सकते हैं। सर वीडियोस कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ओके ग्रेट, सो यप थैंक यू, ओके। तो वीडियो कंसिस्टेंटली आते रहेंगे। पावर ग्रिड पे क्या व्यू है। तो पावर ग्रिड का स्टॉक चार्ट खोलते हैं। तो पावर ग्रिड का यहाँ पे स्टॉक चार्ट खोल लिया और यहाँ पे देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो देखिए एक क्लियर पावर ग्रिड में जो पैटर्न है वो हायर हाई हायर लोज का पैटर्न पिछले कुछ दिनों से बना रहा है। स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है लेकिन वापस अपने मतलब कि सपोर्ट्स के अराउंड ही खड़ा है। इस बार ये ट्रेंड लाइन का एक थोड़ा रेजिस्टेंस है, अब इस सब लाइन को आप कंबाइन करेंगे तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स के अराउंड है। तो देखिए स्टॉक में चार्ट्स में जो है वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन सिंस लाइक जो स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि 10%, 15%, 20% की मूव आ जाती है, तो ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए मतलब वोलेटाइल नहीं होते थोड़े, तो इसमें आप स्टक कई बार फील कर सकते हैं।
पावर ग्रिड स्पेसिफिकली अगर मैं एंट्री करने की कोशिश करूंगा तो मैं 227 मेरा एंट्री रहेगा और स्टॉप लॉस मेरा 227 के बस जरा सा नीचे, इनफैक्ट 225 का जो लेवल है वो स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के साइड में मैं वापस 247 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो स्टॉप लॉस के साथ मैं फ्रेश एंट्री लूंगा 228 पे। अभी भी इनफैक्ट पोजीशन अपनी इंटैक्ट रखी जा सकती है पावर ग्रिड में अगर आप लॉन्ग है। नेक्स्ट स्टॉक जो लेते हैं, तो दोस्तों आपको भी कोई टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप इन्वेस्टर बुल के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। कंप्लीट जो हमारा इंट्राडे प्रॉफिट मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है जिसमें आपको पूरा डिटेल में A to Z सिखाया जाता है, तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे साथ सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, माइंडट्री एंड टेक एम। तो क्विकली चेक करेंगे इन तीनों चार्ट्स को। तो यहाँ टेक महिंद्रा का सबसे पहले चार्ट खोलेंगे, टेकम। तो देखिए आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, सारे ही आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं टेक एम का भी डेटा चेक कर लूँगा। टेक एम यहाँ पे मैं खोल दिया टेक महिंद्रा का। तो सबसे पहले यहाँ पे डिलीवरी एंड ऑप्शन डेटा देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन डेटा में 1100 के लेवल पे हाई कॉल राइटिंग है, ऑलमोस्ट उसी के अराउंड। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी हाई कॉल राइटिंग है 1100 के लेवल पे, आप देख सकते हैं ना। तो देखिए आपको चार्ट्स ऑप्शन डेटा अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपको फॉलो हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों में लॉन्ग्स बने हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन अब देखिए आज भी इनफैक्ट हाई कॉल राइटिंग हुई 1120 और 1100 पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली क्या बात है कि चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन हाई रेजिस्टेंस जोन के अराउंड पे खड़ा हुआ है और ये पिछला भी लेवल कुछ ऐसा ही यहीं पे है। तो यहाँ से हो सकता है रिवर्स कर जाए, लेकिन अगर 1100 के ऊपर वो 1-2 दिन क्लोजिंग देता है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है क्योंकि सारे लोग शॉर्ट हैं। तो 1100 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसको फर्दर मैं बाई करूंगा टेक महिंद्रा को। और नीचे के साइड में अगर जाता है तो मेरा जो एंट्री लेवल होगा वो 1052 लेवल के अराउंड का होगा, जो कि एक सपोर्ट है 1040 से 1052। तो 1040 मेरा एंट्री होगा नीचे पे। ऊपर में अभी मैं फ्रेश एंट्री नहीं लूंगा, लेकिन 1100 के ऊपर सस्टेन करता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये कॉल राइटर स्क्वायर ऑफ करेंगे और आपको अच्छा मुनाफा देंगे। नेक्स्ट स्टॉक्स लेते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज, माइंडट्री और कोटक। तो यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम, दोस्तों मैं एक एक स्टॉक सबका ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ क्योंकि सब लोग कमेंट किया। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हायर हाइज लोअर लोज बना रहा था स्टॉक, अब थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, पूरा मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। तो ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन जोन में है। 2050 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता है तो तब तक वो अपने बुलिश नेचर को कंटिन्यू करूंगा। 2050 इसका वीकली चार्ट पे भी सपोर्ट है, 2066 और डेली चार्ट पे 100 DM है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 2066 2070 इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक स्टॉक में आप लॉन्ग रह सकते हैं 2286 के नेक्स्ट वापस जो रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, ठीक है। और मार्केट भी देखिए अगेन अगर निफ्टी यहाँ से फर्दर 10600 को ब्रेक करता है तो फिर फर्दर ब्रेक कर सकता है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। कोटक देखते हैं, इन्फी। तो कोटक यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट स्टॉक। कोटक अगेन एफएनओ का स्टॉक है, तो एफएनओ के स्टॉक को एनालाइज करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी डेटा मिल जाते हैं। तो देखिए कोटक बैंक का स्ट्रक्चर ही नेगेटिव है, मतलब वो गिरा, कंसोलिडेट किया 200 DMA के नीचे, 2 से 3 दिन क्लोजिंग दे दिया है। इंटरेस्टिंग क्या है कि वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट पे खड़ा है। तो देखिए वीकली चार्ट पे ये जो लेवल है 1674 का 1669 का, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से 3 बार बाउंस कर चुका है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से भी बाउंस बैक ही कर जाएगा। तो वीकली चार्ट पे एक सपोर्ट है और डेली चार्ट पे एक सपोर्ट को तोड़ा है, लेकिन अगेन देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी 1671 के अराउंड का एक सपोर्ट है। तो 1670-71 का एक रेंज है जहाँ पे फ्रेश एंट्री करेंगे। बहुत ज़्यादा बेयरिश नहीं है, लेकिन 1670 के नीचे, यानी इस लेवल के नीचे 1670 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर वो 6 और नीचे जा सकता है, 1600 तक जा सकता है, तो बेयरिश हो जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड आएगा 1674 पे विद जस्ट 20 पॉइंट स्टॉप लॉस। देखिए केवल 20। तो ये बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है कोटक महिंद्रा बैंक का, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और डिटेल में जानने के लिए आप इंट्राडे स्क्रीनर में जाइए, क्विकली कोटक महिंद्रा कोटक बैंक टाइप कीजिए, वहाँ पे डिलीवरी डेटा। और तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे जा रहा है, शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। और राइटिंग कहाँ पे हो रखी है, 1740 1780 सारे लेवल पे राइटिंग हो रखी है, और आज पुट राइटिंग कहाँ हुए हैं 1700। तो देखिए कोटक बैंक में ऑप्शन डेटा जो है वो यही बता रहा है कि 1700 पे पुट राइटिंग भी हो रही, तो सपोर्ट है। तो रेंज यही मोस्ट प्रॉब्ली वापस बाउंस बैक करके 1740-60 तक जा सकता है। एंट्री पॉइंट बेस्ट जो होगी वो 1680, क्योंकि इनफैक्ट आप अभी से बाई कर सकते हैं 5-5 छोटे छोटे क्वांटिटी और 1680 तक एवरेज कर सकते हैं। 1660 का बस स्टॉप लॉस रहेगा, एक छोटा सा ट्रेड है।
नेक्स्ट स्टॉक IDFC बैंक और कल्पतरू पावर। क्विकली अब चेक करेंगे IDFC। तो IDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक चार्ट पे नेगेटिव, वीकली चार्ट पे 20 EMA को ब्रेक कर रहा है। अगर कल 54.2 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अगले आने वाले टाइम में स्टॉक और नीचे जा सकता है, काफ़ी नीचे जा सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, हाई मार के नीचे सपोर्ट लेके वापस अब लोअर हाई मार के अब नीचे की ओर जा रहा है। तो अगर कल ये क्लोजिंग 54 के नीचे देता है तो मुझे लग रहा है 48-49 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो बियरिश व्यू और अपसाइड नहीं दिख रही है, बियरिश व्यू है इनफैक्ट, बट सपोर्ट वही है कि 53 के नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए कल, यानी वीकली फ्राइडे तक, यानी वीकली चार्ट पे, वरना ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी वीकली कैंडल को तोड़ा नहीं है, अभी इन बिटवीन है ये, अभी ये वीकली कैंडल बन रहा है। अब हो सकता है कि ये कल या परसों में बाउंस बैक करके वापस 56 के ऊपर क्लोज दे दे, तो ये भी हो सकता है, तो फिर वो बाउंस मान लिया जाएगा। बट अभी चार्ट स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव नहीं। गुड थिंग है कि RSI ओवरसोल्ड है। अब देखिए RSI नीचे में ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है कि वो हो ना पॉसिबिलिटी, और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। नेक्स्ट जो है वो है कल्पतरू पावर। तो यहाँ पे कल्पतरू पावर का स्टॉक क्विकली चेक करेंगे। कैश का स्टॉक है, डेली चार्ट पे सपोर्ट ले रहा है अपने 20 EMA के राउंड, कल तोड़ा था, वापस उसको बाउंस बैक कर दिया, वीकली चार्ट पे डोजी बना रहा है। तो देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कोई इसमें नीचे में सपोर्ट जो है वो 403 के लेवल पे है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 400 का, 400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, इसमें फर्दर अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। IGL, ठीक है, IGL, तो IGL पे लास्ट हम व्यू लेंगे दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं, और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक देखा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपका अगर किसी स्टॉक पे व्यू चाहिए या डिफरेंट व्यू है। तो IGL में अपमूव आ गई है, रेजिस्टेंस के पास आ गया 570 560 के, तो फर्दर बाइंग तुरंत अवॉइड करेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ से ऊपर जाएगा स्टॉक, ये तो है ही, लेकिन ऊपर में बस लास्ट रेजिस्टेंस जो अब बन के आ रहा है वो 575 का जोन है, वो कंजेशन जोन है, जो यहीं तक जाएगा 570। फ्रेश बाइंग मैं नहीं करूँगा, 570 के ऊपर सस्टेन करता है और फ्राइडे की क्लोजिंग भी 570 के ऊपर आती है, तब इसमें नेक्स्ट बाइंग करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा एनालिसिस, हमारा वीडियो। कोई भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा नीचे, कोई व्यू है, कोई स्टॉक पे व्यूज़ आना है उसको भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमसे कनेक्ट होने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट होकर हमसे जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।